अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक झारखंड एक महाराष्ट्र। इंडी गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है और माननीय लालू यादव जी के सहयोग से झारखंड में भी उनकी इंडी गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी मजबूत है। तो आज महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है और यहाँ पर इंडी गठबंधन की सरकार है। झारखंड पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता सीमा है, झारखंड पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता समय है। आज हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, सारे के सारे इंडी गठबंधन के नेता झारखंड में जमे हुए हैं और राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। वह यह कहते हैं चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी यह भी कहते हैं अंबानी को देश बेच दिया है मोदी जी ने, उन्हें ये कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी एक बार भी इंडी गठबंधन के एक बार भी नेता, ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इंडी गठबंधन के सभी आदिवासी नेता जो हैं, जो इंडी गठबंधन के हैं, उनको यह सोचना चाहिए। उनके बारे में टिप्पणियां करेंगे तो खराब लगेगा उनको। तो आदिवासी लड़कियों के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेशी मुसलमान शेख शाहजहां ने किया, इस पर राहुल गांधी जी कहाँ चुप ओकोबा बोले। ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन क्या है न बोले, इनको बोलना चाहिए था ना, तो काहे नहीं बोले? क्यों? हम इंडी गठबंधन रहे कि एनडीए गठबंधन है, आपका काम है अपने समाज को बचाना, अपने समाज को नेतृत्व करना। पहले अपना समाज, जो अपने समाज को का संरक्षण नहीं दे सकता है, उसके बाद आता है अपना देश। जो विदेशी ताकत हमारे हिंदू आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी इंडी गठबंधन के कोई भी नेता एक बार भी नहीं बोले। एक बार भी बोलना इनको मुनासिब नहीं लगा। इससे बड़ा अवसर की बात क्या हो सकती है? आप आदिवासी के नेता हो सकते हैं, आप नेता हैं, आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन जब विदेशी ताकत आकर के हमारे घर में हमारे हिंदू बहु बेटियों के साथ ज्यादती करता है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्या नहीं हुआ, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, घर से भगाया गया, मारा गया, बीच सड़क पे काट दिया गया, और ममता बनर्जी ने कहा ये छोटो मोटो घटना है। क्या कहा था? सिख जब तक हमारे कार्यकर्ता ऊफ नहीं करे तब तक तुम, जब तक खुश नहीं हो जाए तब तक तुम ऊफ नहीं करना। और राहुल गांधी जी, ये हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी और इंडी गठबंधन के सभी नेता, अखिलेश सिंह यादव जी, एक बार भी कोई, हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों का नेता कैसे है? आदिवासियों का नेता कैसे है? हिंदुओं का नेता कैसे है? हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, आदिवासी प्रताड़ित हो गए हैं, और आपकी सरकार है तो आप वहाँ पर मौन धारण कर लेते हैं।
ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री साहब तो अमित शाह पर बोलते हैं, टिक कड़ा ऐतराज करते हैं। राहुल गांधी जी तो जातीय गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। लेकिन ये देश है आदिवासियों का, ये देश है हिंदुओं का, और हिंदू और आदिवासी, ये सिख और ये सभी लोगों के हवाले, क्योंकि ये घुसपैठिए के समर्थक हैं। ये इंडी गठबंधन घुसपैठिए के समर्थक हैं, क्योंकि वे आएंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, वे 20 बच्चा पैदा करेंगे तो वह जनसंख्या बढ़ेगा। देश का राष्ट्रीय नेता और आदिवासी समाज का नेता यह अगर सोचते हैं घुसपैठी आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान आएंगे, पाकिस्तानी आएंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। अरे वोट बैंक तो बढ़ेगा, वह तो आपको वोट तो देगा, आपको गारंटी है, वोट तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इंडी गठबंधन को मिलेगा, लेकिन आपको भी भगा देगा, आपको भी भगा देगा। आज किसी भी विधानसभा में जाइए, झारखंड में किसी भी लोकसभा में देश में जाइए, आज क्या हस है। यहाँ पर 2000 वोट नहीं था धर्म विशेष का, वहाँ पर 20,000 से 50,000 वोट हो गया। कहाँ से आ गया वोट? कहाँ से वोट आ गया? तो हम मौन धारण करके, क्योंकि आपने समझौता किया है, आपने समझौता किया है, ये जो घुसपैठिए हैं वे हमारा वोट बैंक है, ये जो रोहिंग्या मुसलमान है वो हमारा वोट बैंक है, वह हमारा, तो आपको उनके वोट से काम है, तो आप हिंदुओं के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? आप आदिवासियों के दरवाजे पर जाने के पहले आपको जवाब देना होगा। आपने संदेश खाली में जो आदिवासियों लड़कियों के साथ जो हुआ जाती, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, सलीम से सल्लू बन गया और हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके उसके साथ रेप किया, और जब वह धर्म कबूल नहीं किया, जब उसे सच्चाई जानकारी, उसको मार दिया गया। काहे ने राहुल गांधी कुछ बोले? काहे इंडी गठबंधन के नेता काहे ने बोले? महाराष्ट्र से लेकर के ये दिल्ली तक, ये झारखंड से लेकर के बिहार तक क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको वोट आपको दे, चाहे वह घुसपैठिए ही क्यों न हो, वोट हमको दे दो। और अपना जैसे ये अखिलेश यादव जी कहते थे, अयोध्या में जो सांसद बना है वह समाजवादी पार्टी, उनको कहते थे राजा है। जब 12 वर्ष की हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती हुआ तो समाजवादी पार्टी का वह बड़ा कार्य करता था, जिसके प्रोटेक्शन में उसके दरवाजे पर पुलिस कैंप लगा हुआ था। तो अखिलेश यादव जी ने कहा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो यही ज्यादती तो आपको दिखाई पड़ता है राहुल गांधी जी को भी, क्योंकि वह हिंदू बहु बेटियों के साथ, आदिवासी बहु बेटियों के साथ ज्यादती करता है और आपका वोट देता है, इसलिए आप मौन समर्थन करते हैं। तो ये इस तुच्छ राजनीति से राहुल गांधी को सबक लेना नहीं लेना, वोट की राजनीति से बहुत अच्छा है आपका। लेकिन आपको मोदी जी ने तो कहा ये घुसपैठिए के समर्थक हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हुआ, कहाँ कोई नेता इंडी गठबंधन का कोई भी बोला? क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम एक धर्म विशेष का वोट हमको छूट जाएगा। तो आपकी ये व्यवस्था
कभी भी आपको राजनीति में सफल होने के लिए नहीं देगा आपकी व्यवस्था, क्योंकि आपको भी पता है 80% 85% देश में हिंदू हैं, और हिंदू अगर समझ गए तो आपका लोटिया डूब जाएगा, इंडी गठबंधन का लोटिया डूब जाएगा। और ये मोदी युग है, ये मोदी युग है, और भाजपा का जो हिंदू प्रेम है लोग उसको देखेंगे। हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं, हमारे देश के जो आदिवासी हैं, हमारे देश के जो हिंदू मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हम जो सिख हैं, जो भी हैं वो हमारे देश का है, उनका शासन चलेगा। घुसपैठियों के वोट से आप सरकार नहीं बना सकते हैं, और सरकार बन भी जाएगी तो उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। आज इंडी गठबंधन का सरकार बना, ये उमर अब्दुल्ला साहब, और आज किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड फेंका जाता है दिन के उजाले में, तो यह आपको, अगर आदिवासी समाज अपना कल्याण चाहती है तो वो इंडी गठबंधन को वोट नहीं देंगे, मोदी जी की बातों पर विश्वास करेंगे। अगर मोदी जी आएंगे, भाजपा आएगी, तो ये घुसपैठिए आपकी तब आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो आपका ज़मीन और आपका धर्म और आपका समाज प्रताड़ित होगा। यह आपने संदेश खाली में देखा, आज पूरे देश में देख रहे हैं जो किस प्रकार से इंडी गठबंधन के शासन में हो रहा है। ये विरोधी भी होते हैं तो भी हमारे हिंदुओं को, आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं। यह आप, और एक बार भी इन नेताओं में, इंडी गठबंधन किसी भी नेता में इतना भी ताकत नहीं है जो आवाज़ उठा सके, जो या तुम कैसे किया, क्यों किया, उसे फांसी की सज़ा दो, यह भी नहीं बोल सका। ऐसे तत्वों से, ऐसे राजनेताओं से आपको समाज को सजग होना पड़ेगा, नहीं तो आपका जाति, धर्म, समाज सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। इंडी गठबंधन का असली चरित्र आपने संदेश खाली में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में देखा। यह इंडी गठबंधन का असली चरित्र आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए आप भाजपा को वोट दें। थैंक्स।